सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में गेटी भारत कल आज और कल का भव्य आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न। सेंट विवेकानंद मिलेनियम विद्यालय ने गेटी भारत कल आज और कल का भव्य आयोजन इंद्रधनुष सभागार पंचकूला में गरिमा एवं सृजनात्मकता के साथ संपन्न किया। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए मुख्य अतिथि विक्रांत पांबू, अतिरिक्त महाधिवक्ता पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर राजेश गोयल, सचिव एचएसबी एवं उत्तर क्षेत्र समन्वयक स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबन अभियान, प्रमुख अतिथि के रूप में भारत की वंडर गर्ल जाह्नवी पंवार तथा विशेष अतिथि सतपाल कौशिक, पूर्व डीईओ पंचकूला पधारे। स्वदेशी बैंड की मधुर धुनों कार्यक्रम के शुभारंभ के उपरांत विविधतापूर्ण सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय प्रस्तुतियां, देववंदन, भावपूर्ण नृत्य नाटिकाएं, मनोहर कोरियोग्राफी, ऊर्जावान समूह निर्माण, हृदयस्पर्शी मातृ नृत्य, एसवीएमएस दर्शन, वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुति तथा पुरस्कार वितरण ने समारोह को अविस्मरणीय बना दिया। पुरस्कार वितरण में अनेक प्रतिभाशाली छात्रों को विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियों हेतु सम्मानित किया गया। स्कूल के सर्वश्रेष्ठ सर्वांगीण छात्र को दिए जाने वाले प्रतिष्ठित मेजर संदीप सांकला स्टूडेंट ऑफ द ईयर सम्मान से इस वर्ष परीक्षित मान को अलंकृत किया गया। इसके साथ ही शिक्षकगण, अन्य कर्मचारी तथा डी ग्रुप के सहयोगियों को भी उनके परिश्रम और स्कूल के उन्नयन में योगदान हेतु सम्मानित किया गया। अभिभावकों ने कार्यक्रम की अत्यधिक सराहना की और अपने छात्रों के आत्मविश्वास एवं कलात्मक अभिव्यक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूरे कार्यक्रम के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष से सभागार में अद्भुत देशभक्ति की ऊर्जा प्रवाहित होती रही। न्यूयॉर्क शहर यूएसए में प्राप्त ग्रीन स्कूल 2025 पुरस्कार एसएमसी के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। मुख्य अतिथि विक्रांत पांबू ने स्कूल की सौंफ
आमवला वितरण एवं नमस्ते संस्कृति जैसे अर्थपूर्ण उपक्रमों की सराहना की। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर राजेश गोयल ने वैज्ञानिक एवं आधुनिक शिक्षा को संस्कृति और मूल्यों से जोड़ने के प्रयासों की प्रशंसा की। प्रमुख अतिथि जाह्नवी पंवार ने रचनात्मकता, चिंतन, समर्पण और सतत प्रयास को सफलता की कुंजी बताया। सभी अतिथियों ने छात्रों की प्रतिभा, अनुशासन, निपुणता और आत्मविश्वास की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। सतपाल कौशिक और जाह्नवी पंवार को मंच पर भारतीय संस्कृति पूजन के माध्यम से सम्मान किया गया, जो भारतीय संस्कारों के प्रति स्कूल की गहरी निष्ठा का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान मंच पार्श्व में एक विशेष ऑनलाइन व्यवस्था की गई, जिससे प्रस्तुति की लाइव झलकियां उन छात्रों तक भी पहुंचाई गईं जो प्रस्तुति की तैयारी में व्यस्त थे, ताकि वे भी वास्तविक समय में समारोह का अनुभव कर सकें। धन्यवाद। प्रस्ताव अभिभावक प्रतिनिधि सुमित श्रीवास्तव ने प्रस्तुत किया। प्राचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने छात्रों की कलात्मक क्षमता, आत्मविश्वास और समर्पण की सराहना की। उन्होंने सभी गणमान्य अतिथियों, अभिभावकों और स्टाफ का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन न केवल सीखने को समृद्ध करते हैं, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता को सुदृढ़ कर छात्रों को उद्देश्यपूर्ण उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करते हैं। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत। नमस्ते। स्वागत से करेंगे सबका स्वागत।
हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए क्या बोलना है। कैसे हैं आप लोग? बस यही जरूरी है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को दो चीजें सिखाई है। एक तो नमस्ते से अभिवादन, और दूसरा कोई उनसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो बच्चे बोलते हैं हम स्वस्थ और प्रसन्न हैं। क्योंकि यही जीवन की वास्तविकता है। क्या चाहते हैं जीवन में? स्वस्थ काया और प्रसन्नता। तो जितनी बार हम बोलेंगे तो उतना असर हमारे ऊपर होता है। तो अब मैं दोबारा सबसे पूछूंगा, हमारे ऊपर जो डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट बैठे हैं, कैसे हैं आप? Wonderful. A very warm welcome to all present in this hall. It's my privilege to welcome you all on this कोई बात 2025. भारत आज कल जिसका मूल स्थापित होने लगा, स्वतः स्वदेशी। क्योंकि स्वदेशी ही हमारी शक्ति है, स्वदेशी हमारी भाषा हो, स्वदेशी हमारी वेशभूषा हो, स्वदेशी हमारा खान पान हो, स्वदेशी हमारे त्योहार हो, स्वदेशी हम वस्तुओं को इस्तेमाल करें। क्योंकि आज जरूरत है भारत को सशक्त करने की, और जिसके लिए स्वदेशी भाव आना बहुत जरूरी है। उसी भाव के साथ हमने अपने AP25 का जो मूल रखा वो है स्वदेशी। आज हमारे मध्य श्री विक्रांत प्रभु जी हैं, जो कि एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं, जो आज विशेषकर हमारे बीच में आए हैं। क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान गौरव गौतम जी, उनकी मदर की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें बंबल जाना पड़ा। तो उन्होंने इन्हें आज हमारे मध्य प्रस्तुत होने का दिया। तो मैं सर्वप्रथम आपका स्वागत करता हूँ श्रीमान विक्रांत प्रभु जी। मैं स्वागत करता हूँ मेरे भाई समाज श्री राजेश गोयल जी का, जो कि सेक्रेटरी है हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मैं स्वागत करता हूँ हमारे बीच अभी जानवी अभी आई हुई है, अभी थोड़ा क्योंकि पानीपत से आई है तो समय लग रहा है उनको, और कुछ भोजन भी आगे जानवी के आप आगे बैठिए। मैं मिस कर गया आपको। वंडर, शी इज बीन कॉल्ड एज अ वंडर गर्ल ऑफ इंडिया। और हमारे मध्य हमारे पूर्व डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर श्री सुपाल कौशिक जी हमारे विशेष आग्रह पर हमारे मध्य प्रस्तुत है। मैं स्वागत करता हूं हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान डॉक्टर एस कुमार का, साथ में हमारे पीटीए के चेयरमैन का, और अन्य सभी एसएमसी मेंबर्स का भी। और आज मंच पर ये हमारी जो एक लोग जो बैठे आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे स्पॉन्सर्स हैं। तो मैं सभी का
का मंच पर और हमारी इस बेटी पे मैं स्वागत करता हूं। बेटी बहुत दिन से लगे हुए हैं इसको करने के लिए। स्कूल का जब कोई फंक्शन होता है, विशेषकर जिसको एनुअल फंक्शन कहा जाता है, क्योंकि हम ये एनुअल फंक्शन इसलिए इसको बोल रहे हैं कि 2018 के बाद किसी न किसी कारणवश हम कर नहीं पा रहे थे, पर हम करना चाहते थे। तो इसलिए आज 4 दिसंबर को हम यहाँ पर एकत्रित हुए और बहुत साल बाद जो एकत्रित हुए तो आज हमारा थोड़ा कार्यक्रम भी लंबा है और उसके लिए बच्चों ने बहुत तैयारियां करके रखी हुई है। तो आपकी ऊर्जा, आपकी विशेष तालियों से हम उनका संबोधन और आप उनको संबोधित करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। बिकॉज गेटी इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज, इट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी ऑफ सो मेनी थिंग्स। इट स्टार्ट्स विद द प्लानिंग to what we are to perform, what we are to show on our stage, what we want to give to the society through our theatre. Then comes the time management, then comes the planning of how to manage the students without disturbing their academic classes. Then comes the HR skill, then comes the discipline. There are so many aspects which a child learns when it is a school's function. And we are lucky that our children, who are your children, are really very disciplined in all aspects and they have done the best. Just now you have seen only 2 glimpses and you are going to see much more, the real hidden talent, what they possess in front of you. So now formally I introduce the chief guest of our function, Mr. Vikrant Prabhu. He is born to Mr. Pradeep and Jyoti Prabhu, the residents from Ambala. From a business family he belongs, but he took a different way to serve the society. He took up the profession of lawyer. Initially, he practiced law as an advocate in Punjab and Haryana High Court. And then, with his own capability, at a very young age, you can see the young man over here. And in 2011, 2012, he was the treasurer of Haryana High Court Bar Association. Then, 2018 to 23, he became the Deputy Advocate General Haryana. Then from 2023 to 25, he became the Senior Deputy Advocate General of Haryana. And now presently, he is Additional Advocate General. We are lucky to have such a young man amongst us who is trying to serve the society with the legal aspects so that the state progresses in all aspects. So I welcome you, Mr. Vikrant. Then with us is Mr. Rajesh Goyal, and he is a personality who does not actually require any introduction, because he has served the state as the personal secretary to Chief Minister Mr. M.L. Khattar, and during his tenure, and then presently he is the secretary of Haryana State Board of Technical Education, and he is also उत्तर क्षेत्र के समन्वयक हैं स्वदेशी सुरक्षा एवं स्वावलंबी अभियान के, जिसके अंतर्गत हम पिछले 4 महीने से पिंजौर, कालका और पूरे पंचकुला क्षेत्र में स्वदेशी अभियान का जो हमारा चल रहा है वो इनकी मार्गदर्शन में हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। Dr. Goyal has been instrumental in establishing impactful industry collaborations. A notable example is the MOU with the Jindal Stainless Steels, which has strengthened the opportunity for the students to learn and engage with the stainless technology and application. As the public face of HSPTE, Dr. Goyal guides major key academics and administrative decisions, ensuring that the board remains progressive, organized, and responsive
to the needs of the students and institutions across Haryana. I welcome you, and when we were sitting over there, he said, "If you give me some time, I'll come to your school and I'll speak and I'll guide and motivate the students for the Swadeshi movement. I'll require at least 1 hour." So we are blessed that for the day when you will come and address our children for the real thing of Swadeshi. I welcome you, sir. Now I welcome our guest of prominence, this Janvi Panwar, widely known as the Wonder Girl of India, as an extraordinary achiever from Samalkha, Haryana. With an accelerated academic journey, she completed her class 10th when she was just 11 years old. She completed her class 12th when she was just 13 years old and graduated at 16. How come you managed? Earned a master's degree at 18 and completed her second master's by the age of 20. She also became the youngest assistant professor at 19 and amongst the youngest scholars to pursue a PhD program. So I welcome you, Janvi. So I welcome again this august gathering of galaxy of people on this stage, because I won't be taking much time for all, because there is much to come. Thank you for all for coming over here, and especially my parents. We really are blessed that you are our parents, because anytime we thought to do anything, you are there, and you have given us a good support for making this duty a success. And we assure you, we have much more for the years to come, because when you will go through the annual report which will be presented by my head boy and head girl, then you will understand what is really going in the school for your children. Because you are not still aware of what actually is happening and what things are being taken care of in the school for the kids. Because we are not doing only for you or your kids, we are creating the future citizens of this country. Our main aim is to create these citizens for this Bharat, so that हमारा भारत फिर पहले की तरह विश्व गुरु बन सके. Thank you, God bless you.